हाय, ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जो मरे हुए इंसानों की बॉडी के साथ 2 दिनों तक बातें करता है और वो किलर उन बॉडीज के साथ और भी क्या क्या चीज करता है। चलिए देखते हैं आज की इस मूवी में। मूवी का नाम है आफ्टर लाइफ। मूवी की शुरुआत एक एलियट नाम के आदमी से होती है जो कि मरे हुए इंसानों की बॉडी को अच्छी तरह से सजाने का काम करता है, जिससे कि मरे हुए इंसान अपने अंतिम समय में अच्छी तरह से दिखाई दे सके। अब एलियट के इस काम को हम देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि एलियट इस काम को काफी समय से कर रहा है। इसी के साथ यह सीन कट होती है और हम पॉल और उसकी गर्लफ्रेंड एना को देखते हैं जो कि एक साथ रहते हैं। एना जो कि एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है और वो टीचिंग के लिए निकल जाती है। स्कूल में उसे एक जैक नाम का लड़का दिखाई देता है जिसकी व्यवहार काफी मिस्टीरियस होता है। आगे हम फिर से एना को देखते हैं कि जो कि स्कूल में अजीबोगरीब काफी एक्सपीरियंस करती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद एना को अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में जाना था। रास्ते में उसे जैक दिखाई देता है। एना जैक से पूछती है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ? लेकिन जैक यहाँ पर कहता है, नहीं, मेरी माँ मुझे लेने आ रही है। इसी के साथ एना एक मेडिकल में जाती है और वहाँ से कुछ मेडिसिन लेकर एक पार्लर में जाती है और वहाँ पर अपने बाल को रेड करा लेती है। अब एना अपने पियानो टीचर की फ्यूनरल में होती है जहाँ पर एना को हम फिर से देखते हैं जो कि अजीबोगरीब फिर से महसूस कर रही होती है। अब क्योंकि वहाँ पर एलियट भी होता है और वो एना के इस हरकत को देख लेता है। अब शाम होने पर पॉल एना को डिनर पर इनवाइट करता है और पॉल यहाँ पर एक रिंग लेकर आया होता है क्योंकि वो आज एना को प्रपोज करने वाला था। अब पॉल और एना दोनों डिनर करते हैं जहाँ पर पॉल एना को बताता है कि वो स्विट्जरलैंड जाने वाला है। इसके बाद पॉल और एना के बीच बातों ही बातों में लड़ाई हो जाती है और एना पॉल की बातों को सुने बिना ही वहां से उठकर चल देती है। अब रास्ते में जो कि काफी बारिश होती है और मौसम पूरी तरह से खराब होता है। अब एना रास्ते में गाड़ी चलाते हुए अपनी फोन में एक नंबर डायल करती है और इसी के साथ यहाँ पर काफी अंधेरा हो जाता है। अब यह हम जान जाते हैं कि एना का एक्सीडेंट हो चुका है। अब अगले सीन में हम फिर से एलियट को देखते हैं जिसके पास एक नई बॉडी आई होती है और वो बॉडी किसी और का नहीं बल्कि खुद एना का ही होता है। एलियट एना की ड्रेस को एक कैंची से काटता है जिसके अंदर एना एक लाल ड्रेस पहनी होती है जिससे कि वह काफी खूबसूरत दिखाई देती है। एना के सर पर एक घाव होता है और एलियट एना के साथ और भी कुछ करे उसके पहले ही एना की आंखें खुल जाती है। वो एलियट से पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। एलियट उसे बताता है कि 8 घंटे पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका था और अब तुम मर चुकी हो। लेकिन एना की एलियट की बातों पर विश्वास ही नहीं होता है क्योंकि वो एलियट की बातों को सुन सकती है और उसे बात भी कर सकती थी। अब एलियट एना की डेथ सर्टिफिकेट भी दिखाता है और उसे कहता है 2 दिन बाद तुम्हारा फ्यूनरल है और तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और तब तक तुम्हारे बॉडी को मैं सजाता रहूंगा। अब एलियट को देखकर हम यह जान जाते हैं कि एलियट के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे कि वह जिंदगी और मौत के बीच फंसी आत्माओं से बात कर सकता है और एलियट ऐसा ही होता है। इसी के साथ एलियट यहाँ से चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एना को यह विश्वास ही नहीं होता है कि वह मर चुकी है। वह सोचती है कि उसका सिर्फ यह एक डरावनी सपना है। अब दूसरी तरफ पॉल को अभी तक यह मालूम नहीं होता है कि एना मर चुकी है। वो एना के पास कॉल करता है लेकिन एना का फोन एलियट के पास होता है और उसकी कॉल को वो कट कर देता है। अब पॉल एना के घर जाता है जहाँ पर उसे एना न मिलते हुए उसकी माँ मिलती है और उसकी माँ से उसे यह पता लगता है कि एना मर चुकी है। अब पॉल को यह विश्वास ही नहीं होता है कि एना मर चुकी है और वह काफी दुखी हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एना की माँ बिल्कुल ही नॉर्मल होती है और उसे देखकर यह कहा नहीं जा सकता है कि एना की मरने से उसे जरा भी दुख है। अब दूसरी तरफ हम फिर से एलियट को देखते हैं जो कि एना की बॉडी को फ्यूनरल में ले जाने से पहले उसे सजा रहा होता है। उसकी घाव पर वह टाके लगाता है लेकिन एना को इससे जरा भी दर्द नहीं होता है और एना को मसल्स को टाइट रखने के लिए उसके बॉडी में वो एक इंजेक्शन इंजेक्ट करता है। अब एना की मॉम एना को बॉडी को देखने के लिए आती है और वहाँ पर वह कहती है कि जाने वाले तो चले जाते हैं लेकिन पीछे रह जाने वाले को वो काफी दुख दे देते हैं जो कि हर कोई महसूस नहीं कर सकता। और एना की बाल को वो फिर से ब्लैक कर देने को कहती है क्योंकि एना की मदर के हिसाब से रेड बाल में वो काफी बदसूरत दिखाई देती है। और पॉल एना की बॉडी को देखने के लिए एलियट के पास आता है
लेकिन एलियट उसके बॉडी को दिखाने से मना कर देता है और पॉल को बाहर ही रोक लेता है, क्योंकि एलियट के हिसाब से घर वाले सिर्फ बॉडी से मिल सकते हैं और पॉल जिसकी एंगेजमेंट अभी तक एना से नहीं हुआ होता है। लेकिन एना पॉल की आवाजों को सुन लेती है और दरवाजे के पास आकर पॉल को आवाज लगाने लगती है, लेकिन पॉल एना की आवाजों को नहीं सुनता है और पॉल वहाँ से चला जाता है। अब पॉल के जाने के बाद एना एलियट से पूछती है कि तुमने मुझे पॉल से मिलने क्यों नहीं दिया, जहाँ पर एलियट उसे बताता है कि तुम मर चुकी हो, अगर तुमने अपने चाहने वालों से ज्यादा लगाव रखा तो तुम्हारी आत्मा यहीं पर रह जाएगी। लेकिन एना को लगता है कि एलियट उसके साथ झूठ बोल रहा है, वो अभी भी जिंदा है और शायद एलियट ने उसे कुछ ऐसा ड्रग्स दिया है जिससे कि उसे कोई भी दर्द नहीं होता है। अब एना जब रात को अकेली होती है तो एक कैंची लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन उसके सामने एक और डेड बॉडी आ जाता है जिससे कि वह काफी डर जाती है। अब एना उस कैंची को लेकर एलियट का इंतजार करने लगती है कि एलियट जैसे ही उसके पास आए उस कैंची से एलियट को मारकर वह वहाँ से भाग जाए, लेकिन एना इस काम में कामयाब नहीं होती है और एलियट उसके मार से बच जाता है। एलियट एना को फिर बताता है कि वो मर चुकी है, लेकिन एना इस बात को मानने के तैयार नहीं थी क्योंकि उसके सांसें अभी भी चल रही होती है। अब रात होने पर एना जब सोती है तो उसे सपने दिखाई देते हैं। उसे सपने में वही डेड बॉडी दिखाई देता है जो कि कुछ देर पहले एना ने देखा था। वो डेड बॉडी जिंदा होता है। वो डेड बॉडी एना को कुछ कर पाता उससे पहले ही एना जाग जाती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मरे हुए आदमी को सपने कैसे आ सकते हैं? अब अगली सुबह एलियट जब अपने गाड़ी में फ्यूल डलवाने वाला था उससे पहले ही एना उसकी गाड़ी की चाबी चुरा लेती है और उसकी गाड़ी को लेकर पॉल की ऑफिस पहुंच जाती है, जहां पर वो पॉल को कॉल करती है। उसे बताती है कि मैं एना हूं, लेकिन पॉल को लगता है कि शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा है और इसीलिए वो कॉल को काट देता है, जिससे कि एना काफी गुस्सा हो जाती है। लेकिन उसी समय वहाँ पर एलियट आ जाता है। वो एना के सामने एक ऐना को रखकर उसे दिखाता है और कहता है देखो तुम मर चुकी हो। अब एना उस शीशे को देखती है और अपनी सांस लेती है। उसकी सांस की भाप उस शीशे पर पड़ती है और वहाँ पर जम जाती है। एना उस भाप को देखती उससे पहले एलियट उसे साफ कर देता है। नीचे एना का फेवरेट स्टूडेंट जैक होता है। वो एना को देखता है, लेकिन एना उस पर जरा भी ध्यान नहीं देती क्योंकि वो मर चुकी है, यह स्वीकार कर ली होती है। अब अगले दिन पॉल एना के स्कूल में जाता है जहाँ पर वो उसके कुछ सामान लेने गया था। वहाँ पर उसे जैक मिलता है। जैक पॉल को बताता है कि एना को उसने फ्यूनरल हॉल में रेड ड्रेस में देखा था, लेकिन पॉल को जैक की बातों पर विश्वास नहीं होता है और पॉल जैक को एक थप्पड़ लगा देता है। अब एलियट के पास एक और डेड बॉडी आती है जो कि पुलिस का भाई का होता है। पुलिस अपने भाई की डेड बॉडी को देखने के लिए आता है, लेकिन उसे एना की डेड बॉडी में कुछ हलचल दिखाई देता है। पुलिस एना की पल्स को चेक करता है, लेकिन उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। दूसरी तरफ जैक जो कि मरे हुए लोगों में काफी रुचि रखता है और वो एलियट के कामों से काफी प्रभावित होता है और वो इसीलिए एलियट के पास इस काम को सीखने के लिए जाता है। एलियट उसे एक बात बताता है जो कि जैक के दिमाग में रह जाती है। एलियट उसे बताता है कि मैं मरे हुए लोगों का फ्यूनरल करता हूँ। मैं उन लोगों का फ्यूनरल करता हूँ जो कि अंदर से मर चुके हैं और वे लोग इस धरती पर गंदगी फैला रहे हैं। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वे लोग इस धरती पर उस ऑक्सीजन को नष्ट कर रहे हैं जो कि उन लोगों के लिए है जो कि इस धरती पर सच में जीना चाहते हैं। अब एना जो कि खुद को गिल्टी महसूस करती है और वो जीना चाहती है। एलियट उसे कहता है कि उसके जिंदगी में तो सब कुछ था, उसे प्यार करने वाला भी था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी। एना उसे कहती है कि मुझे इस बात का पछतावा है। अब एलियट उसे कहता है कि उसे फिर से दोबारा जीने का मौका मिले तो वह क्या करेगी। इसी के साथ एलियट एना को रूम से बाहर निकाल देता है। एना रूम से बाहर जाती है और वहाँ पर उसे काफी डरावनी महसूस होता है और डरकर एना फिर से रूम में आ जाती है और वो कहती है कि ठीक है कि मैं पहले ही मर चुकी हूँ। अब एना खुद को एक्सेप्ट कर लेती है। एलियट उसे फ्यूनरल के लिए तैयार करता है और इसी के साथ एना का फ्यूनरल खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ पॉल जो कि खुद को मूव ऑन नहीं कर पा रहा है और एना के जाने के बाद काफी टूट चुका है। एलियट उसके पास आता है और उसे कहता है कि एना अभी भी जिंदा है, जिससे कि पॉल अपनी गाड़ी को लेकर एना को बचाने के लिए उसकी कब्र की ओर तेजी से बढ़ता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि पॉल ने एना को बचा लिया है और उसके साथ वह उसकी कब्र के पास है। लेकिन यह कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती, बल्कि यह पॉल की सिर्फ हेलुसिनेशन होता है और पॉल जो कि अब मर चुका है और वो अभी अब एलियट के बेसमेंट में है।
पॉल एना के कब्र के पास कभी पहुंचा ही नहीं था। एलियट ने पॉल को उसी तरह मरवा दिया था जिस तरह उसने एना को मरवाया था। और ये बातें सभी एलियट पॉल को बताता है। एलियट यह भी बताता है कि वो अंदर से मर चुके इंसान को एक बार जीने का और मौका देता है, लेकिन वे फिर भी जब नहीं सुधरते तो वो उसे मार देता है। अब एलियट पॉल के साथ वही करने वाला है जो उसने एना के साथ किया है। एलियट पॉल के सीने में एक रड घुसा देता है और वहीं पर खड़े जैक यह सब देखता है। और शायद फ्यूचर में जैक भी एलियट की तरह ही एक सीरियल किलर बनेगा। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।